कि मॉक ले लूंगा स्ट्रैटेजी के बिना, मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। लैंग्वेज बैरियर आ गया तो वो ना तो पढ़ पाएगा और ना ही जॉब कर पाएगा। कब तक पापा का पैसा लेके जाएंगे? क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो एआई पे बहुत ही डिपेंडेंट है। इवन मैंने देखा है जो व्हाट्सएप पे सिंपल मैसेजेस भी अगर उनको डिजाइन करना है, दे आर यूजिंग चैट जीपीटी। जैसे कि आइल्स में अगर जो स्कोर अच्छा है, बैंड अच्छा है, तो यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन द एक्सेंट, a person should always try to concentrate on the content. ये आइल्स मेनली G7 कंट्रीज में एक्सेप्टेड रहती है। आइल्स इज अ होलिस्टिक टेस्ट और जब उसका बैंड स्कोर नहीं आता है तो फिर वो बहुत ही डिमोटिवेट हो जाता है। चलो अब बात करते हैं हम दिशा मैम को। दिशा मैम इज आइल्स ट्रेनर राइट नाउ। एक्चुअली दिशा मैम को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन कम्युनिकेशन, इन पोस्ट ट्रेनिंग और इन आइल्स एज वेल। मोर देन 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन होता है यूजुअली आइल्स को लेके कि आइल्स टफ है, या फिर आइल्स को लेके कि क्या गांव के बच्चे या फिर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के बच्चे आइल्स दे के जा सकते हैं, और आइल्स का क्या इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। मैम जैसे बताया कि बच्चों को यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं कि सबसे टफ क्वेश्चन क्या और सबसे टफ सेक्शन कौन सा होता है आइल्स में, जब बच्चा स्टडी अब्रॉड प्लान करता है तो? अजय देखिए, आइल्स में बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। राइट। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं मेरा स्पीकिंग अच्छा है तो आइल्स तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इट इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी। लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है, क्योंकि आइल्स इज अ होलिस्टिक टेस्ट। वो हर तरीके से आपकी कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी है वो चेक करेगा। वो लिसनिंग भी चेक करेगा, रीडिंग भी चेक करेगा, स्पीकिंग भी और राइटिंग। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से द टफेस्ट सेक्शन इन आइल्स एग्जाम इज राइटिंग। ओके। उसका रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो एआई पे बहुत ही डिपेंडेंट हैं। इवन चैट ज्यादा यूज कर रहे हैं या फिर जेमिनी यूज कर रहे हैं। कुछ भी उनको करना है तो उसके यूटिलाइज। इवन मैंने देखा है जो व्हाट्सएप पे सिंपल मैसेजेस भी अगर उनको डिजाइन करना है, दे आर यूजिंग चैट जीपीटी वेरी इजीली। तो उनका राइटिंग जो स्किल है वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, और उसकी वजह से वो बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इन आइल्स राइटिंग। मैम एक और चीज था कि बच्चे जब आउट ऑफ इंडिया का प्लान कर रहे हैं तो क्या उनके लिए आइल्स देना मैंडेटरी है? बिल्कुल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैंडेटरी थिंग। ओके। Why? Because अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, वहां का जो नेटिव लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। ये प्रॉब्लम तो हम साउथ में फेस करते हैं कि जब हम साउथ जाते हैं तो बैंगलोर में आज के टाइम फिर भी इंडिया है। हाँ, वो भी इंडिया में ही ये प्रॉब्लम आता है। जब अब्रॉड जाओगे तो वहां की जो गवर्नमेंट है, इट इज गोइंग टू मेक श्योर दैट वेदर दैट पर्सन हु इज कमिंग टू अस इज क्वाइट केपेबल टू कम्युनिकेट विद द नेटिव्स ऑफ दैट कंट्री और नॉट। और जो वहां पे जा रहा है क्या वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वहां पे, क्योंकि अगर लैंग्वेज बैरियर आ गया तो वो ना तो पढ़ पाएगा और ना ही जॉब कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो अब्रॉड चले जाते हैं आइल्स का बहुत कम बैंड लेके, या फिर वो कुछ और तरीके से चले जाते हैं, और फिर वो इधर उधर ढूंढते कि कोई मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करते। सो फिर वो बाद में नहीं वापस वो कंट्री वापस भेज देती है। अगर जो कम्युनिकेशन, क्योंकि जॉब नहीं मिलेगा तो अब आना चाहिए कंट्री। और अगर कंट्री ना भी भेजे तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं, लास्ट रिजॉर्ट वुड बी टू रिटर्न बैक। कब तक पापा का पैसा लेके जाएंगे? ठीक है मैम, अगर बात करते हैं एक और चीज की, जब हम रूरल मार्केट की बात करते हैं, रूरल एरियाज ऑफ इंडिया की बात करते हैं, गाँव के या फिर टीयर 3 टीयर 4 सिटीज ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो वहां पर बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है आइल्स की, आइल्स देने मतलब कि बहुत टफ है आइल्स। तो क्या ऐसा कुछ है कि आइल्स वो बच्चे नहीं कर सकते? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड स्कूल तो सब जगह पे और ऑलमोस्ट करिकुलम एनसीईआरटी बनाती है तो ऑलमोस्ट सेम है करिकुलम भी सीबीएसई बोर्ड में। तो क्या ये टफ पड़ता है क्या जो गांव साइड के बच्चे हैं उनके लिए? देखिए, आइल्स बेसिकली कंसंट्रेट करता है प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके। और जो सीबीएसई करिकुलम डिजाइन कर रहा है इट इज टोटली डिफरेंट। ओके। तो आपका कितना कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पे वो सीबीएसई नहीं डिसाइड कर सकता, वो आपकी प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी डिसाइड करेगी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, तो अगर उनको एक सही गाइडेंस मिले और उनको सही तरीके से सिखाया जाए बाय अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट, देन डेफिनेटली। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे जो बहुत छोटे शहरों से थे एंड दे क्रैक्ड आइल्स, दे गॉट 7.5 बैंड्स। मैम एज वी ऑल नो कि आप सेंट्रल इंडिया में
वन ऑफ द बेस्ट नहीं, शायद सबसे बेस्ट आइल्स ट्रेनर हो जो रिजल्ट को दे शो करता है, जो रिजल्ट हमने आपका अभी तक गो थ्रू करा, तो उसके हिसाब से सबसे बेस्ट आइल्स ट्रेनर हो। सो यूजुअली बच्चा लिसनिंग वाले सेक्शंस में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है? सबसे पहला मिथ है जिसमें हर बच्चा जी रहा है कि उसको यूके और यूएस एक्सेंट ही आएगा, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। ओके, एक्चुअली एक्सेंट कोई सा भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट भी आ सकता है। सो इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन द एक्सेंट, a person should always try to concentrate on the content which is being conveyed in the audio. So अगर वो वर्ड के ऊपर नहीं जाके उसके कंटेंट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश बढ़ाएंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, अब मैम वन मोर क्वेश्चन कि जब हम देखते हैं कि बच्चा आइल्स ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, कि एक नेटिव लैंग्वेज सीखता है, किसी भी कंट्री में हम जा रहे हैं तो वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज सीखना है, तो इसीलिए आइल्स देता है क्योंकि आइल्स मेनली G7 कंट्रीज में एक्सेप्टेड रहती है। तो जब हम बात करते हैं तो इसमें जब प्रिपरेशन स्टार्ट होता है तब बच्चा क्या प्रॉब्लम यूजुअली फेस करता है स्टार्ट करने के बाद? देखिए, वो सबसे पहले स्टार्ट करता है विदाउट एनी एक्सपर्ट गाइडेंस। एआई का जमाना है, वो पूरा एआई उनको सब कुछ बना के दे देता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ फाइल्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यूएंसेस। वो डायरेक्टली जंप ऑन कर देता है मॉक लेने के लिए कि मॉक ले लूंगा स्ट्रैटेजी के बिना, मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट एंड स्ट्रैटेजी वो जब मॉक लेता है और जब उसका बैंड स्कोर नहीं आता है तो फिर वो बहुत ही डिमोटिवेट हो जाता है। और मैम प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल रखते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद यूजुअली स्टूडेंट कौन से स्टेज पर जाने के बाद से स्टक हो जाता है आई स्टार्ट करने के बाद से? देखिए, आई स्टार्ट करेगा 5.5 पे स्टूडेंट यूजुअली होता है, तो 6.5 पे जाके स्टक हो जाता है वो। ओके, और उसके बाद फिर उसे एक एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए रहती है कि किस सेक्शन में मैं क्या ज्यादा करूं और क्या कम करूं तो कि मेरा बैंड इंक्रीज हो। एक चीज था कि हमने जब रिसर्च करा, थोड़ा बहुत पता करा इसके बारे में, तो ये भी है कि बहुत सारे जैसे कि आइल्स में अगर जो स्कोर अच्छा है, बैंड अच्छा है, तो यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप्स भी देती है, बिल्कुल, और बेटर रैंक की यूनिवर्सिटी भी मिलती है, या फिर वीजा अप्रूवल रेट्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, ये बच्चे नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि सिर्फ हम एमओआई बेसिस पे चले जाएं। एग्जैक्टली। सो क्या ये मतलब बच्चों को एमओआई को इतना ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अगर वो आइल्स का एक मैंडेटरी स्टेप उन्होंने रखा है तो उनके बेटरमेंट के लिए ही रखा है। बिकॉज इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दैट फॉरेन लैंड? आप वहां पे सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, बात कैसे करोगे वहां के लोगों से? एग्जैक्टली। और उसके बाद भी जब आप जॉब के लिए जा रहे हो उधर, तो जो आपको एम्प्लॉयर होगा, ही इज गोइंग टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स। काफी स्टूडेंट बोलते हैं ऑडियो फास्ट होता है, क्या रियली ये प्रॉब्लम होती है क्या मैम स्पीड की? स्पीड तो फास्ट होती है, लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट को स्पीड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट जस्ट गोइंग विद द स्पीड, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रैटेजीज और एंड अप्लाइंग द स्ट्रैटेजीज नाइसली। ओके मैम, एज वी ऑल नो यू आर सर्टिफाइड आइल्स ट्रेनर, तो मैम एक चीज और बताओ कि टॉफिल और आइल्स में क्या यूजुअली डिफरेंट होता है कि बच्चा टॉफिल के लिए सोच सकता है, तो इसमें मतलब क्यों जाना चाहिए बच्चे को आइल्स के लिए एज कम्पेयर टू टॉफिल? कुछ ऐसा रीजन है क्या पर्टिकुलर? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे टॉफिल को इतना एक्सेप्ट नहीं करती है एज कम्पेयर टू आइल्स, राइट? आइल्स इज मोर एक्सेप्टेबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? जैसे यूएस की अगर यूनिवर्सिटीज है वो टॉफिल को एक्सेप्ट करती है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज नहीं करती। और मोर और लेस आइल्स इज अ मोर होलिस्टिक टेस्ट, वो ओवरऑल कम्युनिकेशन चेक कर। और एक और चीज हम जब देखते हैं कि ब्रिटिशर ने हमारे ऊपर राज किया इंडिया के ऊपर, तो आइल्स का जो एक्सेंट होता है वो कहीं ना कहीं यूके बेस रहता है, थोड़ा बहुत यूके बेस रहता है, और इसीलिए इंडियन ज्यादा मुझे लगता है कि उसको आइल्स को जल्दी ग्रैस्प कर लेता है, जल्दी सीख जाता है, जो कि लेकिन आजकल टोफेल भी उसको बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। दे आर मेकिंग सम प्रोमिनेंट चेंजेस इन द टोफेल एग्जाम ऑल्सो। ओके, सो वी विल हैव टू कीप एन आई ऑन दैट एज वेल। ओके, थैंक यू। अगले सेक्शन में बताएंगे एमओआई क्या होता है। थैंक यू सो मच।